महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है, लेकिन शंखनाद होने को आ गया है और यह नहीं पता है कि कौन किस तरफ से रण संभालने का काम करेगा और कौन किस तरफ से किस तरफ चला जाएगा। इस बारे में अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है और ऐसे में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की तीनों बड़ी पार्टियों के तीनों बड़े नेता मौजूद थे और उस बैठक को छोड़ करके अचानक से अजीत पवार निकल गए। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जिस बैठक में हो, आप खुद उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे आपके सहयोगी भाजपा के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जिस बैठक में मौजूद है, क्या उस बैठक से इंपॉर्टेंट कोई और दूसरी बैठक हो सकती है? लेकिन अजीत पवार इस बैठक को छोड़ करके निकल गए और जब रायता फैल गया तो उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लातूर के अंदर मेरी एक और मीटिंग होनी थी जिसके लिए मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। जब राज्य चुनाव के मुआयने पर खड़ा हो और 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन भी आप मान करके चलिए, हफ्ता 10 दिन के अंदर जब आपके राज्य में चुनाव की घोषणा होनी हो तो जाहिर सी बात है आप मुख्यमंत्री के साथ में बैठक कर रहे हैं, तो जो आपका आखिरी मोमेंट पर कोई फैसला आप लेना चाह रहे हैं या आखिरी मोमेंट पर आप चाह रहे हैं कि कोई नया मास्टर स्ट्रोक खेला जाए तो वो मुख्यमंत्री की बैठक में ही हो सकता है। लेकिन उस बैठक को छोड़ करके अगर अजीत पवार लातूर की बैठक को अगर तवज्जो दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका मुख्यमंत्री की बैठक के अंदर इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बात अगर इंटरेस्ट ना हो यहां तक होती तो भी कोई बात नहीं थी। खबर यह निकल करके सामने आ रही है, अंदर खाने की खबर, कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से माहौल बनाया गया और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर बार बार आरएसएस के जरिए या फिर आरएसएस के जो मुखपत्र है, समाचार पत्र, उनके जरिए या देवेंद्र फडणवीस के जरिए अभी तक जो खबरें निकल करके सामने आ रही थी वो ये थी कि अजीत पवार को लेकर के बीजेपी का खेमा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अब वो पुरानी दुखती रग एकनाथ शिंदे की भी शुरू हो गई है और एकनाथ शिंदे जो है वो भी कंफर्टेबल नहीं है अजीत पवार के साथ। और अजीत पवार ने आज अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये खबर मैं कर रहा हूं, इसके कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा सब सामने आ जाएगा। लेकिन राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि बड़ा फैसला लेने से पहले छोटे छोटे कैप्सूल दिए जाते हैं, झटके के कैप्सूल दिए जाते हैं ताकि समझ ले कि यहां पर अब दाल गलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पवार के बैठक से चले जाने के बाद 38 फैसले किए गए। ध्यान दीजिए इस बात को कि उनके बैठक से जाने के बाद 38 फैसले किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ सुझाव रखे जिनसे अजीत असहमत थे। सुझाव किसने रखे? एकनाथ शिंदे ने। असहमत कौन था? अजीत पवार। इसे लेकर के दोनों में खूब नोक-झोंक हुई और फिर अजीत बैठक से चले गए। ये खबर जो है वो इंपॉर्टेंट खबर निकल करके सामने आई है और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि दोनों के बीच में नोक-झोंक हुई और उसके बाद में अजीत पवार बैठक छोड़ करके चले गए। 38 बड़े फैसले उनके बाद में हुए। बताया जा रहा है कि शरद पवार ने बारामती से जुड़े कुछ प्रस्ताव भेजे थे। अजीत भी इसी सीट से विधायक हैं, इससे वो नाराज हो गए और उन्होंने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अजीत पवार के पास में राज्य के वित्त मंत्रालय का जिम्मा है। वो पहले भी कैबिनेट प्रस्तावों पर आपत्ति जता चुके हैं। अजीत पवार की तरफ से अब कहा गया है कि मुझे लातूर के लिए फ्लाइट पकड़नी थी।
अजीत पवार ने इस मामले में कहा कि मैं सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से अनुमति लेकर के मीटिंग से गया था। मेरी लातूर में मीटिंग थी, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए मैं मीटिंग छोड़ करके चला गया। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ अपने मतभेदों पर कोई जवाब नहीं दिया। जब नोकझोंक होती है तब ऐसा ही होता है, जब नोकझोंक होती है तब चुप्पी साध ली जाती है और कोल्ड वार चलती है। लेकिन चीजें इतनी साफ साफ भी नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है और ये 26 नवंबर से पहले पहले महाराष्ट्र के अंदर चुनाव संपन्न भी होने। 26 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होने हैं, इसका मतलब ये आप मान करके चलिए कि करीब करीब अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा जैसे ही हो जाएगी उसके बाद में सीधा प्रेशर आएगा सीटों के बंटवारे को लेकर के। और सीटों के बंटवारे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना चाहती है कि जिस तरीके से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच में, यानी बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो समझौता होता था, जितनी सीटें दी जाती थी उतनी सीटें हमें दी जाए। और ऐसे में एनसीपी कभी 3 और 13 में रहती नहीं थी, तो एनसीपी के लिए एक अलग से कोटा बन रहा है। यानी बीजेपी को भी अपनी सीटों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त में खड़ा हो गया है कि दोनों अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दोनों अपनी अपनी सीटें छोड़ते हैं, तो फिर वो कितनी सीटें छोड़ेंगे। और अगर दोनों जो है वो उतनी सीट नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या अजीत पवार इतनी कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पिछली बार एनसीपी जो कि शरद पवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी, 54 सीटें उनको आई थी, तो लिहाजा कम से कम 100 सीटें अजीत पवार चाह रहे हैं। लेकिन 100 सीटें क्या अजीत पवार को बीजेपी देगी, क्या एकनाथ शिंदे देंगे, सवाल यही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को आप उठा करके देखें तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सूबा है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 लोकसभा की सीटों में से महाविकास आघाड़ी, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये तीनों मिलकर के सिर्फ 17 सीट जीत पाए, जिसमें बीजेपी की 9 सीटें, शिवसेना की 7 सीट और सिर्फ 1 सीट एनसीपी के पास गई थी। और एनसीपी में अजीत पवार अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं जिता पाए। यह अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है। और उसके बाद में अजीत पवार को माफी मांगनी पड़ी। अलग अलग मंचों पर जाकर के उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी भूल है, मेरी बड़ी गलती है कि मैंने अपनी बहन के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव में उतार दिया। और लगातार ये खबरें निकल करके सामने आ रही है कि जो मराठा वोटर है वो फिर से एक बार शरद पवार के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव में गया भी है। एक तरफ तो खबरें ये आ रही थी और लगातार 2 दिन से हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद से लगातार मीडिया में चीजें चलाई जा रही हैं कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया आम आदमी पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ में, लिहाजा अब ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में इनका गठबंधन ना हो, क्योंकि कांग्रेस में अहंकार आ गया, घमंड आ गया। बहुत हद तक ये बातें कही भी जा सकती है कि जो गठबंधन अगर हो जाता तो शायद हरियाणा में स्थिति कुछ और होती। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब खिचड़ी जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी के मुकाबले में महायुति की, तो वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को इस बार कैसी स्थितियों का सामना यहां पर करना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर आज ही महाराष्ट्र से निकल करके सामने आई। खबर आपकी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र से एक और खबर निकल करके सामने आई। महाराष्ट्र के नासिक आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान सेल्फ ब्लास्ट हुआ। एनसीपी ने डिमांड की है कि दोनों को शहीद का दर्जा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अब यही है कि अग्निवीर का जो मुद्दा लगातार पूरे देश में, उत्तर भारत में गर्म है, महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं सेना के अंदर। और ऐसे में यह अग्निवीर का मुद्दा एक और बीजेपी के लिए यहां पर परेशानी का सबब बनने वाला है।
अजीत पवार क्या कुछ घोषणा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तुरंत आपके सामने खबर लेकर के आऊंगा। बाकी आप लोग बताइए कि आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।